हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब टाइम। दोस्तों, यूपीएससी की तरफ से एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं वो क्या है, जो कि आपको फॉर्म भरने के पहले पहले पता होना चाहिए, जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व पता होना चाहिए। जैसे कि आवेदन करने की शुरुआती तिथि क्या रहेगी, अंतिम तिथि क्या रहेगी, करेक्शन की डेट क्या रहेगी और फीस पेमेंट की डेट क्या रहेगी, फीस कितनी रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा में छूट क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। साथ ही हम और जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ बताई हुई हैं जो कि आपको फॉर्म भरने के पहले पहले पता होनी चाहिए। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं यूपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी दी हुई है उन्होंने। तो हम बात कर लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसीज दी हुई है। इन्होंने टोटल वैकेंसीज दी हुई है 323 वैकेंसीज टोटल दी हुई है। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज वाइज डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए जो पोस्ट दी गई है वो है 132, ओबीसी के लिए जो पोस्ट दी गई है वो है 87, ईडब्ल्यूएस के लिए जो पोस्ट दी गई हैं वो है 32, एससी के लिए जो पोस्ट दी गई हैं वो है 48 और एसटी के लिए जो पोस्ट दी गई हैं वो है 24। वहीं फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो रिजर्व पोस्ट है वो है 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 323 पोस्ट दी गई हैं। कैटेगरीज वाइज हमने आपको बता दिया कि इनके लिए कितनी कितनी पोस्ट दी गई हैं। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन, जो आवेदन की जो शुरुआती तिथि है वो क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 7 मार्च 2024 जो है आवेदन करने की शुरुआती तिथि है। वहीं पे आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, 27 मार्च 2024 शाम के 6 बजे तक। तो जिन अभ्यर्थियों के जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उन्हें इन डेट्स के बीच 7 मार्च 2024 से लेकर 27 मार्च 2024 के बीच में अपना फॉर्म भर लेना चाहिए। अब हम आ जाते हैं फीस पेमेंट की लास्ट डेट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 27 मार्च 2024। करेक्शन की डेट क्या दी हुई है, तो यहाँ पे करेक्शन की डेट आप देख सकते हैं 28 मार्च 2024 से लेकर 3 अप्रैल 2024 के बीच में आप किसी भी प्रकार का जो संशोधन आप अपने फॉर्म में करना चाहते हैं, जो कि किसी प्रकार का आपसे त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में, तो उसका जो भी करेक्शन है आप 28/2024 से लेकर 3 अप्रैल 2024 के बीच में कर सकते हैं। क्या योजना है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि 7 अब एग्ज़ाम जो, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की क्या योजना है। तो पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसकी तिथि जो है वो 7 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो एडमिट कार्ड परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व ही जारी कर दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन की जो फीस है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 25 रुपये। वहीं पे एससी एसटी के लिए जो फीस है वो है 0। वहीं पे फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो फीस दी गई है वो है 0। ऑल कैटेगरी की फीमेल जो हैं, जो भी महिला अभ्यर्थी है, उनके लिए क्या फीस रहेगी, 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस को आप कैसे पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से आप भी पे कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप ऑफलाइन ई चालान के माध्यम से फी पेमेंट करते हैं तो आपको 27 तारीख के पहले आपको ई चालान के माध्यम से फीस पेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है अपने नोटिफिकेशन में, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक दिन पहले ही आपको फी पेमेंट कर देना चाहिए। अब हम आ जाते हैं एज लिमिट क्या बताई हुई है इन्होंने। तो इन्होंने बताया है 18 साल से लेकर 30 साल के बीच के जो अभ्यर्थी हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए पात्र है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि बैचलर डिग्री, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास स्नातक में डिग्री होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, किसी भी आपका सब्जेक्ट जो भी हो, किसी भी विषय में हो सकता है, लेकिन आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बता दिया है कि स्टेनोग्राफर का जो है 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में आपको आना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन ऑन कंप्यूटर, मतलब ये जो टेस्ट होगा ये आपका कंप्यूटर में ही लिया जाएगा। इसमें बताया हुआ है कि 50 मिनट इंग्लिश के लिए दिए जाएंगे और 65 मिनट जो है वो हिंदी के लिए दिए जाएंगे, जो टेस्ट होगा उसमें। हाँ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं योजना क्या है इनका।
पेपर का जो योजना है क्या है, देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि टेस्ट जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा और सभी क्वेश्चन जो रहेंगे बराबर नंबर के रहेंगे। सभी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जिनमें मल्टीपल चॉइसेस दिए जाएंगे और जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और इन्होंने एक और चीज़ बताया हुआ है कि गलत मतलब नेगेटिव मार्किंग जो इन्होंने दी हुई है वो है 1/3, मतलब 1/3 जो नंबर है वो काटे जाएंगे आपके किसके लिए, एक गलत आंसर के लिए। यहाँ पे सिलेबस इन्होंने बता दिया है क्या सिलेबस रहेगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, जनरल अवेयरनेस रहेगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा। वहीं पे वेटेज की बात कर लेते हैं। वेटेज क्या बताया इन्होंने, वेटेज इन्होंने बताया है 300 मार्क्स का रहेगा, 100% वेटेज रहेगा। इन्होंने बताया है कि नंबर जो भी आपके जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे, जो भी आप परीक्षा में मार्क्स स्कोर करेंगे उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैटेगरीज वाइज। फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो स्किल टेस्ट में क्या होगा हमने आप ऑलरेडी बता दिया है कि आपसे जो है हिंदी और इंग्लिश में टेस्ट लिए जाएंगे कंप्यूटर टाइपिंग का। और वहीं पे आपको शीघ्र लेखक मतलब श्रुत लेखक भी में 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको आना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी है, क्या बताया हुआ है, हाँ, आप आवेदक को फॉर्म ऑनलाइन आवेदन भरते समय इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन चूज करना होगा। वहीं पे हम आ जाते हैं सेंटर्स, आप देख सकते हैं क्या क्या सेंटर दिया हुआ उन्होंने, अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, बहुत सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, टोटल 80 सेंटर्स दिए हुए हैं इन्होंने। ऑनलाइन जो आपका टेस्ट रहेगा वो पेपर बेस्ड टेस्ट रहेगा जो कि 7 जुलाई 2024 को आयोजित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स हमने जान ली है। सैलरी क्या रहेगी, तो यहाँ पे हम सैलरी देख लेते हैं। सैलरी जो इन्होंने बताई हुए है वो क्या है, देखिए अभी इन्होंने सैलरी मेंशन नहीं की हुई है, इन्होंने बताया है सिर्फ कि लेवल 7 मतलब लेवल 7 इन द पे मैट्रिक्स एज पर 7 CPC, मतलब 7वें जो वेतनमान है, 7वें वेतनमान के अनुसार ही आपको जो है सैलरी दी जाएगी। मतलब अच्छी खासी सैलरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी वैसे थोड़ा कम रह सकती है लेकिन 3 साल बाद जो सैलरी है वो बढ़ी। सो दोस्तों यह थी UPSC EPFO पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व पता होनी चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको बताया इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, आवेदन भरने की शुरुआती तिथि, आवेदन भरने की अंतिम तिथि, फीस क्या है, सैलरी क्या रहेगी। हालांकि सैलरी जो है इन्होंने अभी मेंशन नहीं की हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, तो हमने जाना कि स्नातक होना चाहिए, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पास होना चाहिए स्नातक में। वहीं पे श्रुत लेखक और शीघ्र लेखक में भी आपको आपका नॉलेज होना चाहिए, 120 वर्ड पर मिनट मांगा है इसने शीघ्र लेखक में। वहीं पे कंप्यूटर टाइपिंग जो मांगी है इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में मांगी है और उसके बारे में हमने आपको विस्तृत रूप से बताया। और टोटल जो पोस्ट है वो है 323 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज पोस्ट भी हमने बताया था आपको, 323 पोस्ट क्या क्या हैं, जनरल में कितनी है, OBC में कितनी है, और वैकेंसी डिटेल्स के बारे में भी हमने जानकारी यहाँ पे देखी। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।